नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट एग्जाम 31 जनवरी 2021 को देने जा रहे हैं और साथियों आपने अपने लिए 120 प्लस का टारगेट किया हुआ है, तो साथियों यह चैनल आपको 120 टारगेट अचीव करने की हेल्प करेगा। साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस और लाइव सेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीटेट एग्जाम परिप्रेक्ष्य में इतना इंपॉर्टेंट है। चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 से 3 मार्क्स का आ रहा है। तो साथियों कम से कम इस टॉपिक से आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि एकमात्र सिंगल वीडियो आपको देने जा रही है 5 मार्क्स। तो साथियों क्या टॉपिक है? पहला टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा आखिर है क्या? पहली बात, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक गिजुभाई बधेका जी हैं। भारतीय थे, ये गुजरात के रहने वाले थे। इनको बच्चे बुलाते थे मूंछों वाली मां के नाम से जानते थे। इनका पूरा नाम था गिरजाशंकर भगवान दास बधेका था। पहली बात, किसने दी बाल केंद्रित शिक्षा? तो बोलोगे गिजुभाई बधेका ने। कौन थे ये? बोलोगे गिरजाशंकर भगवान दास बधेका। बोलो इनको किस नाम से जाना जाता? बोलो मूंछों वाली मां के नाम से इनको जाना जाता है। इस शिक्षा के अंतर्गत बालकों की आवश्यकताओं को जानना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसकी एक अहम बात है बाल केंद्रित शिक्षा की, कि बालक की क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता की किस तरीके से पूर्ति की जा सकती है। यही है बाल केंद्रित शिक्षा। जैसा कि बाल केंद्रित उस शब्द में ही छुपा है बालक केंद्रित। बाल केंद्रित, बालक के चारों तरफ केंद्र करने वाला। तो बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बालक को केंद्र में रखकर दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। तो साथियों इसके कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्य कुछ प्रमुख हैं। क्या क्या है? कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है भाषा, समाज, संस्कृति का विकास बालक में करना। बालक में कौन कौन से विकास करना, एक बार मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यही सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा। भाषा, समाज, संस्कृति का विकास बालक में करना बाल केंद्रित शिक्षा। सहयोग की भावना का विकास करना, तर्क विचार चिंतन का बालक में विकास करना, ये सारे के सारे बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य हैं। वहीं प्यारे साथियों, यदि बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप देखा जाए तो स्वरूप क्या है? विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना। किस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा वर्क करती है, किस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा को एक बालक को दी जानी चाहिए। तो जो विद्यालय के बाहरी जीवन से तात्पर्य है, एक उदाहरण लेता हूं। यदि कोई बालक सेब खरीदने गया, उससे कहा गया, उसको दिए गए 50 रुपए, कहा 1 किलो सेब लाना है। बालक की मां ने कहा, बालक बाजार गया, फल विक्रेता से पूछा सेब का भाव। फल विक्रेता ने बताया 40 रुपए किलो सेब हैं। तो उसने 50 रुपए का नोट दिया, तो उसने 10 रुपए वापस कर दिए। ये सारी बाहरी चीजों से जुड़ाव कर करके बालक को सिखाना बाल केंद्रित शिक्षा। बालक की आवश्यकताओं को जानकर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक बालक को क्या आवश्यकता है, एक बालक को किस तरीके के नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, भौतिक विकास, मानसिक विकास, किस तरीके की कितने विकास की कितनी आवश्यकता है, इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप व्यवस्था बनानी चाहिए। उसे ही हम कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। आप जान चुके हैं बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। तो साथियों अब चलते हैं प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था की ओर। प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था गिजुभाई बधेका जो कि जनक थे बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के, उन्हीं से प्रभावित होकर के, बाल केंद्रित शिक्षा से प्रभावित होकर के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी एक हुए हैं। मनोवैज्ञानिक कौन हुए हैं? बोलो जॉन डीवी हुए हैं। मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी। प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था के जनक इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में? जॉन डीवी जी ने बताया है
कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक का विकास करना होना चाहिए। जैसे कि कोई बालक है और वह विद्यालय गया है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य उस शिक्षा का होना चाहिए बालक का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास में क्या क्या आता है? बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशल आदि अनेकों प्रकार के विकास का एकमात्र शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात जॉन डीवी क्या बोले हैं? जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक बोले हैं कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। कितनी अच्छी और सहज बात बोली है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वह बालक के लिए है। जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल में प्रेशराइज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखिए और अहम पॉइंट देखिए। जॉन डीवी की शिक्षा व्यवस्था में लैब स्कूल को परिभाषित करते हुए बताया गया है। जॉन डीवी ने लैब स्कूल के बारे में क्या कहा है? तो जॉन डीवी जी बोले हैं मनोवैज्ञानिक, इन स्कूलों में बालक किस विषय को कितना पढ़ेगा, किस विषय को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा शिक्षा का स्वरूप डिसाइड करने वाला एक बालक होता है। उसी को हम कहते हैं, उस विद्यालय को हम, जिस विद्यालय की रूपरेखा एक बालक द्वारा तैयार की गई हो कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है, कितना पाठ्यक्रम पढ़ना है, बालकों के समूह द्वारा की गई हो, तो उस शिक्षा व्यवस्था वाले विद्यालय को हम कहेंगे लैब विद्यालय, लैब स्कूल बोलेंगे। अब बात आती है प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण कार्य परियोजना विधि द्वारा। परियोजना विधि को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोलो तो प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानते हैं। प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण कार्य जो है परियोजना विधि के द्वारा होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि। अब बात आती है प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन जो है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। किस किस तरीके का मूल्यांकन होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। जब सतत और व्यापक मूल्यांकन की मैं क्लास लूंगा तो उसको डिफाइन डीप में करेंगे। अभी थोड़ा सा समझा रहा हूं, आप मोटा मोटा समझ जाए सतत और व्यापक मूल्यांकन आखिर होता क्या है। ये ना कहें कि सर जी ने इसको स्किप करा दिया, तो भाई स्किप कुछ नहीं होता यहां। तो सतत क्या होता है? सतत मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता रहता है, पठन और पाठन के समय भी मूल्यांकन चलता रहे, पहली बात। लेकिन एक ऐसा मूल्यांकन जिसमें तीन पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में से किसी एक पक्ष का मूल्यांकन हो रहा हो, उसे हम बोलेंगे सतत मूल्यांकन। इसके ठीक विपरीत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? एक ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता रहे, और व्यापक मतलब जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन बालक के हो रहा, वह व्यापक मूल्यांकन होगा। जब क्लास इसकी डीप में लेंगे तो एक एक चीज को बारीकी से समझा देंगे आपको। जाइए कहीं मत। यदि अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया तो बटन दबा दो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि खेल को ज्यादा स्थान प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में दिया जाता है। जो खेल है, खेल को प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में खेल को ज्यादा स्थान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बालक का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है खेल द्वारा, और सामूहिक विकास, सामाजिक विकास भी खेल द्वारा होता है। तो आपने क्या सीखा? बाल केंद्रित शिक्षा, आपने सीखी प्रगतिशील शिक्षा। अब आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है समावेशी शिक्षा? एक मोटा मोटा पहले समझाऊं आपको, फिर थोड़ा डीप में समझाते हैं। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो नियमित रूप से नियमित विद्यालय में एक समान पाठ्यक्रम द्वारा सभी को एक साथ कक्षा दी जा रही हो, ना उसमें कोई विशिष्ट बालक हो, ना उसमें कोई प्रतिभाशाली सृजनात्मक, सभी को, ना कोई अधिगम अक्षमता वाले बालक हो, सभी को एक समान शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही हो, समान पाठ्यक्रम हो, समान विद्यालय हो,
और समान कक्षा हो, समान अध्यापक द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था दी जाती है वह हमारी कहलाती है समावेशी शिक्षा। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार की असमानताओं को ध्यान में न रखते हुए, चाहे वह बालक अक्षम बालक हो या सक्षम बालक हो, चाहे आर्थिक पक्ष मजबूत हो, चाहे आर्थिक पक्ष लचर हो, चाहे सामाजिक उसकी व्यवस्था खराब हो, चाहे उसका भाषा अर्जन सही हो चाहे ना हो, किसी भी प्रकार की असमानताओं को ध्यान में न रखते हुए नियमित रूप से नियमित विद्यालय में एक साथ दी जाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो समावेशी शिक्षा में जानना चाहिए बालक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, ना कि जानना चाहिए बालक की आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। किसी अच्छे उद्योगपति का बालक है या गरीब निर्धन व्यक्ति का बालक है, ये नहीं जानना चाहिए। जानना ये चाहिए उसकी संस्कृति क्या है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कौन कौन किस तरीके के विशिष्ट बालक होते हैं। समावेशी का ही नेक्स्ट टॉपिक है। तो साथियों, यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।